नमस्कार, मैं प्रिंसिपल डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पुलिस लाइन पानीपत से। सबसे पहले तो मैं आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि जैसे श्री कृष्ण ने सभी के जीवन का उद्धार किया, वैसे ही हम सबके जीवन का भी उद्धार हो और चारों तरफ पॉजिटिविटी और प्यार हो। इसके बाद जैसे कि शिक्षक दिवस आ रहा है, तो सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही जितने भी हमारे यहाँ शिक्षक हैं, चाहे वो किसी भी स्कूल में और किसी भी देश के किसी भी कॉर्नर में काम कर रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है कि आप ही के हाथ में हमारे देश का भविष्य है और हमारे बच्चों का जीवन है। तो ऐसा काम करो कि कोयले को भी हीरा बना दो। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी का इंडिया की धाड़ में बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय हम पहुंचे हैं डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल के अंदर और आप देख सकते हैं यहाँ पर आज बहुत सारे बच्चों के द्वारा एक संसद का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो आइए यहाँ पर जिनके द्वारा यह कार्यक्रम करवाया जा रहा है हम उन्हीं से बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, सर आज ये जो कार्यक्रम है किस टॉपिक को लेकर और किस प्रकार से आप इसको मैनेज कर रहे हैं? मॉडल यूएन कहते हैं सर इसको। मेरा नाम राहुल मेनन है। मेरी टीम इम्प्लीमेंटर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पब्लिक स्पीकिंग, देश विदेश का जो पॉलिसीज़ होती हैं, तो वो चीज़ स्कूल लेवल पे एक पॉइंट तक पढ़ाते हैं। पोस्ट दैट ये लोग थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को थ्रू दीज सेमिनार्स, जो सेमिनार्स चल रहे होते हैं। तो उसमें आज का टॉपिक है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि प्राइवेटली एंटर करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए, एक कमेटी चल रही है लोकसभा जिसके अंदर वो डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसी मैनेज हो रही है, और एक कमेटी चल रही है जहाँ पर डिस्कशन ये हो रहा है कि किस तरह से ड्रग्स इन क्राइम्स को मैनेज किया जाए। तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है स्टूडेंट लेवल पे, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 7 से बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे 12 तक। तो उसमें ये होता है कि हम अपनी तरफ से क्या बेस्ट पॉलिसी फुट फॉरवर्ड कर पाएँ, और मेरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कोलैबोरेशंस है यूएन सेटअप के साथ, ताकि हम उनको बता पाएँ कि ये बच्चे किस तरीके से उसको डेवलप कर रहे हैं एट देयर ओन एज लेवल एंड फिर उसके आगे बढ़ पा रहे हैं। तो यही होता है इन टर्म्स ऑफ स्पीचेस, एक दूसरे के साथ काम करना, टीम बिल्डिंग, पॉलिसी वर्क। मतलब आपका कहने का ये है कि कहीं जो इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिसीज बनती हैं उनकी बच्चों को जानकारी दी जा रही है और किस प्रकार से हम विदेशों में आना जाना या कोई भी कार्य प्रणाली हमें अपनानी है उसके बारे में जानकारी बच्चों को। हाँ, जानकारी से ज़्यादा सर इनको वो रोल दे दिया गया है। तो आप अगर देख सकते हैं इस तरफ, तो इनमें से बच्चे कुछ इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई रशिया, कोई यूएसए, कोई यूके, तो वो उनकी पॉलिसी समझा रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि अलग अलग देशों में एक तरह से बच्चों को बांट के उनको बताया गया कि किस देश में किस प्रकार से कार्य प्रणाली है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब तो अब इंडियन स्टूडेंट ही क्यों ना हो, लेकिन वो यूके की पॉलिसी नेगोशिएट करेगा इंडिया के साथ इस रूम में बैठ के और अलग अलग कमेटी रूम्स में बैठ के। तो जैसे लोकसभा में आपको मिनिस्टर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको डिप्लोमेट्स मिल जाएंगे। तो पॉलिसी चेंज होती रहेगी, पोर्टफोलियो बदलेगा, लेकिन जो थिंकिंग एबिलिटी होती है बच्चे की इंटरनेशनली और ग्लोबली और टेक्निकल लेवल पे, वो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाती है यहाँ पे। एक बार शुभ नाम। मेरा नाम राहुल मेनन है। तो देख सकते हैं राहुल मेनन जी, इनका कहना है कि इंटरनेशनल लेवल पर किस प्रकार से पॉलिसी बनाई जाती है और बच्चों को डोमेस्टिक लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जानकारी दी जाती है। उसी के लिए यहाँ पर एक असेंबली यहाँ पर बुलाई गई है और उस असेंबली के अंदर अलग अलग देशों के यहाँ पर जिम्मेदारी बच्चों को दी गई है, जिसके अंदर बच्चों को अलग अलग किस प्रकार से उनको पॉलिसी बनानी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानकारी उनको किस प्रकार से एकत्रित करनी है, वही इन बच्चों के द्वारा आज यहाँ पर अर्जित किया जा रहा है और सीखा जा रहा है कि हमें किस प्रकार से अपने देश को चलाना है और इंटरनेशनल लेवल पर सामंजस्य बिठाना है। अच्छा बेटा, मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके टीचर्स भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको एजुकेशन देने का प्रयास कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है और किस प्रकार की एजुकेशन आप यहाँ पर अचीव कर पा रहे हैं? Sir, regarding the educational aspect specifically here, this has been really helpful because as we see this particular committee, there are multiple beginners here, right? So those beginners have been able to curate policies at international level where they have also learned how to fund such mechanisms, right? They have brought in bodies like IMF, then bodies like World Bank, etc., etc. They have learned how to fund such policies. Apart from that, they have also learned how to maintain the jurisdiction and the terms like extraterritorial jurisdiction here, and how such jurisdictions are being implemented at the international domain as well as the domestic domain. So that is something that all of the delegates has particularly learned in this particular committee. And apart from that, they have also learned how to create a distinction between the terms like mercenaries and then the PMSC. So that is something that this committee has provided all the delegates with. Ronak Kadyan. तो
तो देख सकते हैं रौनक कादर, इनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से कार्य करना है उसी को लेकर यहाँ पर जानकारी दी जा रही है, और न केवल भारतीय स्तर पर अपितु पूरे इंटरनेशनल लेवल पर हमें किस प्रकार की पॉलिसीज़ बनानी है, फंड्स के कैसे अरेंजमेंट करने हैं, किस प्रकार से व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करना है, यही सारी चीज़ें यहाँ पर बच्चों को आज सिखाई जा रही हैं। तो देख सकते हैं जैसा कि अभी हमने दिखाया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ बच्चों के द्वारा जानकारी ली जा रही थी, वहीं पर लोकसभा की कार्यवाही, जी हाँ, इस सदन के अंदर लोकसभा की कार्यवाही की जा रही है। तो एक गुड़िया हमारे साथ है, हम उससे बात करना चाहेंगे। बेटा, क्या चीज़ आपको यहाँ पर आज मैं देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं अभी मुझे जानकारी मिली कि लोकसभा सदन की यहाँ पर कार्यवाही की जा रही है, तो क्या चीज़ आपको यहाँ पर जानकारी के लिए मिल रही है? सर, जानकारी के लिए हमें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ मिल रहे हैं, अलग अलग हमें चीज़ें मिल रही हैं। जैसे कि मेरा पक्ष है, मैं अभी कांग्रेस को दिखा रही हूँ कि कांग्रेस ने कैसे हमें वो करा, कांग्रेस के क्या क्या अच्छे काम थे, क्या बुरे काम थे, वो मुझे एक वो एलिगेट कर रहे हैं कि हम लोगों ने क्या किया। अभी हम एक क्राइसिस पे बात कर रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हमने लिया है कि बीजेपी का एक वॉइस नोट लीक हुआ, मीडिया के बारे में ही बात कर रहे हैं। मीडिया ने हमें वो दिया है स्टेटमेंट कि बीजेपी ने मीडिया को ख़रीद लिया है। तो अभी हम उस पर बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने फोर्स करा है मीडिया को कि हमारे फेवर में बोलना है, बट अभी हम एक वही चीज़ पे अभी बात कर रहे हैं। और अभी एज अ कांग्रेस लीडर मेरा यही कहना है, अगर बीजेपी ने अगर इनको सच्ची में अगर बीजेपी ऐसा कर रहे तो इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग, और बीजेपी को इसका अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, जो कि बीजेपी कभी नहीं लेती है। बीजेपी इज़ ऑलवेज इनटू, मतलब बीजेपी क्या करती है, बीजेपी अकाउंटेबिलिटी लेने की जगह बीजेपी वो देती है कि हमें एक्सक्यूजेज ज़्यादा होते हैं, अकाउंटेबिलिटी कम होती है। तो कहीं ना कहीं ये है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हाँ, आरोप पे आरोप लग रहे हैं, वो हम पे आरोप लगा रहे हैं, उन पे आरोप लगा रहे हैं। एक हेल्दी डिस्कशन है, एक हेल्दी बहुत हमें चीज़ें पता चल रही हैं। जैसे कि वो कह रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं, अभी हमें उनके भी अच्छे पॉइंट पता चल रहे हैं, उन्हें हमारे अच्छे पॉइंट भी पता चल रहे हैं। अब जैसे अगर मैं माइंडसेट बनाकर आऊँगी, घर से पढ़ कर आऊँगी कि कांग्रेस ने इतना अच्छा करा है और बीजेपी ने बिल्कुल भी नहीं करा, क्योंकि मैं देखो कांग्रेस की तरफ से तो मैं उतना ही पढ़ के आऊँगी, पर जब वो बताते हैं कि बीजेपी ने भी इतना करा तो हमें और अच्छा मिलता है कि हाँ देखो, कोई पार्टी पर्टिकुलरली बुरी नहीं होती, हर किसी के अपने। सदन में कार्यवाही चल रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बात आती है देश की। तो देश के लिए कहीं ना कहीं ये नहीं होना चाहिए कि दोनों पार्टियां जो भी देश के लिए बेहतर हो सकता है उस पर कहीं सामंजस्य बिठाएं और एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करें? हम उसी पे बात कर रहे हैं, वही हमारा मेन वो टॉपिक है कि जब एक लोकसभा बैठती है तो हमें एक दूसरे की सुननी चाहिए। जैसे कि आजकल कटाक्ष होता है, बोलने नहीं दिया जाता, हमें वो सब नहीं करना चाहिए और हमें एक दूसरे से प्रॉपर बात करनी चाहिए और हर किसी की सुननी चाहिए। हो सकता है कि कांग्रेस के पास अच्छे पॉइंट हो सकता है कि अखिलेश यादव जी एसपी के जो नेता उनके पास होगा, अभी तो खैर वो है नहीं पावर में। योर गुड नेम? याशिका। तो देख, कौन सी क्लास में? सर मैं कॉलेज में हूँ, सेकेंड ईयर। अच्छा, कॉलेज में? हाँ जी। तो देख सकते हैं याशिका कॉलेज की स्टूडेंट है, लेकिन जिस प्रकार से इनको आज यहाँ पर लोकसभा की कार्यवाही किस प्रकार से होनी चाहिए वो जानकारी इनके द्वारा दी जा रही है और बच्चों के द्वारा कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर ली जा रही है। तो एक गुड़िया और हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यस। तो किस प्रकार से देखते हैं कि जो आज सदन की कार्यवाही हो रही है, लोकसभा की कार्यवाही हो रही है, क्या लगता है कि आने वाले समय में जो हमारी ये बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, कुछ देश में नया बदलाव ला पाएंगे? ला सकती हैं अगर हम स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से गाइड करें और उनको अच्छा इन्फ्लुएंस कराएं। जैसे कि अगर हम देखें पहले की लोकसभा डिबेट्स और अब की लोकसभा डिबेट्स, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। और आज की लोकसभा डिबेट्स को देखकर बच्चे कहीं ना कहीं इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वो खुद वायलेंस या फिर एक दूसरे को इतनी हेट्रेड स्पीच देने लग जाते हैं। तो मैं ये सीख रही हूँ कि MUN से कि कैसे बोलना है, किस तरह से बात करनी है, किसी भी चीज़ को कितने एंगल से देखा जा सकता है, या मीडिया के कितने सारे अलग अलग फेज़ होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जानना चाहूँगा, चुनाव आने वाले हैं, किस तरह के प्रतिनिधि हमें अपने चुनने चाहिए? जो सही में देश के लिए काम करें, मतलब जिनका कहीं नाम नहीं आता। जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बहुत अच्छे लीडर थे, BR अम्बेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनको जनता का इतना प्यार मिला है। पर कहीं ना कहीं मीडिया इतना इन्फ्लुएंस कर देती है पॉलिटिकल लीडर्स को कि लोगों को ऐसा लगता है कि जो है यही है, और वो उस नैरो माइंडेड से बाहर निकल के सोचते ही नहीं हैं। नहीं, क्या लोगों के पास अपना माइंड नहीं है कि आप मीडिया के ऊपर आपने एलिगेशन दे दिया? क्या लोगों के पास अपना कॉन्सेप्ट नहीं है कि लोग पैसे लेकर वोट देते हैं या शराब पीकर वोट देते हैं? ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों के लिए तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि वो बिके हुए लोग होते हैं बस। तो क्या लगता है जो लोग बिके हुए हैं वो देश का भविष्य सुधारने में कोई मदद कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो नई पीढ़ी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस प्रकार के लोगों को चुने?
नई पीढ़ी के लिए मैं बस ये कहना चाहूँगी, खुद से सोचो, खुद से समझने की कोशिश करो, एक चीज़ का हर पहलू देखो, क्या सही है क्या गलत है। क्या नाम है? आकांक्षा है। तो देख सकते हैं आकांक्षा कितनी अच्छी बात इसके द्वारा कही गई कि अच्छे लोगों को चुना जाए और सच्चे लोगों को चुना जाए। तो एक गुड़िया और हम उससे भी बात करना चाहेंगे। बेटा, सदन की कार्यवाही चल रही है और जैसा कि अभी आकांक्षा ने बताया कि मीडिया के ऊपर इनके द्वारा आरोप प्रत्यारोप किया गया, लेकिन मैं फिर वही बात पूछ रहा हूँ, क्या केवल और केवल मीडिया ही लोगों को इन्फ्लुएंस करता है या जनता भी कहीं ना कहीं अपना कोई विचार रखती है? सर, ये बात तो है कि सिर्फ मीडिया वही नहीं होते जो अपने हाथ में माइक या फिर कैमरा लेके रखते हैं। हम सब मीडिया हैं, हमारे भाव, हमारी सोच सब महत्व रखती है और मीडिया हम ही हैं। एक दूसरे से जब हम बातचीत करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखते हैं, यही तो मीडिया है। मतलब अपनी बात को एक दूसरे के सामने रखना, समझना, किस एंगल से हमें कैसे लोगों को चुनना है, ये चीज़ आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। यस सर, बिल्कुल, रिधिमा। तो देख सकते हैं जो आने वाले हमारे देश का भविष्य है, उनके द्वारा आज जो सदन की कार्यवाही देखी जा रही है और समझी जा रही है, कहीं ना कहीं जब ये बच्चे जागरूक होंगे तो हमें अच्छा नेतृत्व भी मिलेगा, अच्छे लोग भी हमारे बीच में आएंगे। कि अभी सदन के अंदर कार्यवाही चल रही थी तो प्रिंसिपल मैडम वहाँ के अंदर मुआयना भी कर रही थी, तो आइए हम उन्हीं से जानना चाहेंगे। मैडम, मैं देख रहा हूँ DAVPPS मून 24। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मून 24 क्या है? MUN इज़ मॉडल यूनाइटेड नेशंस। जैसे कि UNO काम करता है देश, मतलब पूरी वर्ल्ड को संभालने का, तो ऐसे ही हम ग्राउंड रूट लेवल से बच्चों को सिखाते हैं कि मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्या वर्क करता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, जैसे स्कूल लेवल पे बच्चों को बुलाते हैं तो उनको अलग अलग कंट्रीज़ का, सपोज मान लीजिए ह्यूमन राइट्स एक टॉपिक है, तो हमने मान लीजिए मैं आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं इंडिया का, तो मुझे इंडिया का ही रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाएगा। तो मुझे मेरे को पाकिस्तान के ऊपर फाइंड आउट करना है कि वहाँ ह्यूमन राइट्स कैसे हैं या विमेन राइट्स कैसे हैं। तो यहाँ एक डिस्कशन होती है उसके बारे में और बच्चों को पता चलता है कि सभी कंट्रीज़ क्या काम कर रही हैं, किस तरीके का माहौल है वहाँ, क्या कल्चर है। तो ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों को ग्राउंड रूट लेवल से यूनाइटेड नेशन की वर्किंग समझाने का। मतलब कहीं ना कहीं एक तरह से ये है कि वर्ल्ड लेवल की एजुकेशन को DAVP पुलिस पब्लिक स्कूल के द्वारा एस्टेब्लिश किया जा रहा है बच्चों के माइंड में कि वो वर्ल्ड लेवल की जानकारी ले सके और आगे ज़िंदगी में बढ़ सके। देखिए आजकल इतना कंपटीशन है, तो अगर बच्चों को हम छोटी छोटी चीज़ें सिखाते रहेंगे ना, तो तभी बच्चे आगे कंपटीशन में कम्पीट कर पाएंगे। तो यहीं से बच्चों की शुरुआत होती है। आजकल बच्चों के इतने ड्रीम्स हैं कि हमें यहाँ वर्क करना है, बच्चों को यहाँ सेटल होना है। तो अगर ग्राउंड रूट लेवल से बच्चों को अलग अलग नेशंस की वर्किंग सिखाएंगे कि क्या एक्चुअल में उनका कल्चर है और कहाँ कंपटीशन में उनको आगे जाना है, तो यही हमारा प्रयास है विद दिस MUN। तो हम पहले भी करते आए हैं और इस साल हमने और ज़्यादा ज़ील एंड ज़ेस्ट से काम किया है। तो देख सकते हैं प्रिंसिपल मैडम, इनका यही कहना है कि यूनाइटेड नेशन लेवल पर DAVP पुलिस पब्लिक स्कूल के बच्चों को यहाँ पर एजुकेशन दी जा रही है, क्योंकि किस प्रकार से देश के अंदर क्रियाकलाप होते हैं, कार्यक्रम किए जाते हैं, वही जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। और ये देखिए DAVP पुलिस पब्लिक स्कूल के बच्चे यहाँ पर बैज उनके गले में डले हुए हैं और सभी के ऊपर देख सकते हैं मून 24। जी हाँ, यही इनकी पट्टियों के ऊपर लिखा हुआ है। और बच्चों से भी हम बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे। बेटा, मैं देख रहा हूँ आप लोग प्रिंसिपल मैडम के सानिध्य में जो जानकारी ले रहे हैं मून को लेकर, क्या है ये जो MUN है, ये एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ये जो संयुक्त राष्ट्रीय संघ है उसकी एक सिमुलेशन है। मतलब यहाँ हम बच्चों को एक मंच दे रहे हैं जहाँ वो डिबेट कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं और जान सकते हैं कि हम जो युवा हैं वो किस तरह देश के विकास में क्या क्या हमारा रोल है, हम कैसे कैसे देश का विकास और आगे बढ़ा सकते हैं, जो हमारी नीतियाँ होती हैं, राष्ट्र की नीतियाँ होती हैं, उनमें हमारा क्या रोल है, हम ये सब डिस्कस करते हैं यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है परी। तो देखिए परी, कितनी अच्छी बात यहाँ परी के द्वारा बताई गई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें किस प्रकार से अपने देश के विकास को आगे बढ़ाना है, उसी की जानकारी यहाँ पर आज दी जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यहाँ पर जानकारी यहाँ पर बच्चों के द्वारा ली जा रही है। तो आइए देखिए, एक गुड़िया और हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? पलक। तो पलक, झक्का के बताइए कि आज आपको यहाँ किस प्रकार की जानकारी मिल रही है? हमें MUN में हर चीज़ को बिल्कुल अच्छे से करते हैं। जैसे हम कहीं भी अगर कॉलेज में जाए, इंटरव्यू हमारा होगा तो हमें उसके लिए वो बेनिफिशियल होगा। ग्रास रूट लेवल से, जैसे मैम ने बोला, हम स्टार्टिंग से ये चीज़ें सीख रहे हैं कि आगे जाके हम अगर किसी डिबेट में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो हम कैसे उसको बिल्कुल अच्छे से क्रैक कर सकते हैं।
अच्छा, कहीं ना कहीं अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानकारी यहाँ पर दी जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आप लोगों का योगदान विश्व के अंदर भारत को अग्रिम ले जाने में हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जो हमारे सर राहुल मेनन सर हैं, वो भी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रखे हैं, जिसको बोलते हैं UN, यूनाइटेड नेशंस। वहाँ पे जाके पॉलिसीज़ वो बनाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं कहना चाहती हूँ कि MUN जो आप सीखना चाहते हैं आपको वही चीज़ें सिखाता है। MUN आपको सिखाता है कि जो आप मानते हैं वो ठीक है और जो आप मानते हैं वही सब मानेंगे। आपको डिप्लोमेसी स्किल सिखाता है MUN, आपको कन्विंसिंग स्किल सिखाता है MUN, आप कैसे दूसरों को मनाएं कि जो आप मानते हैं वही बात ठीक है। क्या नाम है? इशिता। इशिता। तो देख सकते हैं इशिता, कितनी अच्छी बात इसके द्वारा बताई गई कि आप जो मानते हैं जो अच्छा है और लोगों को सिद्ध करें कि आप जो बात कर रहे हैं उसको आप लोगों को करना है और लोगों से मनवाना भी है, तभी हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो एक बिटिया और हम उससे भी बात करना चाहेंगे। बेटा, देख रहा हूं अभी जैसे इशिता ने बताया कि अपनी बात को मनवाना है, हमें सिद्ध करना है कि हम ठीक है, कैसे कर पाओगे? यही चीज़ें आपको यहाँ MUN में सिखाई जाती हैं। ऐसे सब स्कूल्स में होता है कि एकेडमिक से रिलेटेड तो हर स्कूल्स में होता है, बट हमारी फैकल्टी कोऑर्डिनेटर, आर प्रिंसिपल एंड टीचर्स ये हमें एडवांटेज देते हैं कि जो आपने नॉलेज ली है उसको एक्सप्रेस कैसे करना है, ये सब हम MUN में सीखते हैं। लोगों के आगे अपनी बात कैसे रखनी है, अपनी बात को मनवाना कैसे है, ये चीज़ MUN सिखाता है। क्या नाम? रिद्धिमा। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, MUN हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जैसे बेसिकली ग्रास रूट लेवल पे या फिर जो कॉमन पीपल्स होते हैं वो अपनी बात शेयर नहीं कर पाते हैं। उनकी पॉलिसीज़ जो ऊपर जाके हायर लेवल पे वो नहीं पहुंच पाती है, तो MUN हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है कि हम अपनी बात उनको बोलें और हमारी जो पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं हम जो उनको एक एग्जांपल्स देते हैं वो आगे UN में जाएं और उनके ऊपर पॉलिसीज़ बने। कनल। तो देखिए, कनल के द्वारा यहाँ जो बात बताई गई, और ये सभी बच्चे वो हैं जो MUN के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं कि किस प्रकार से हमें कार्य करना है और हमें जो पॉलिसी निर्धारण लोग करते हैं उन तक अपनी बात को कैसे पहुंचाना है। वही यहाँ पर आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पॉलिसी को निर्धारण करते हैं, लेकिन पॉलिसी निर्धारण करने के लिए यदि आप अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा पाते तो पॉलिसी निर्धारित नहीं हो पाती। और यदि आप सही तरीके से अपनी बात को रख पाते हैं और लोगों तक पहुँचा पाते हैं और समझा पाते हैं कि यह ठीक है और यह गलत है, तो उसी के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिसी तैयार होती है और ये बच्चे वही काम कर रहे हैं। जी हाँ, इन बच्चों के द्वारा यही प्रयास किया जा रहा है कि MUN के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशन के अंदर जो पॉलिसी बनती है, जो नियम कायदे बनते हैं, उनको किस प्रकार से संशोधित कराना है या अपनी ज़रूरत के हिसाब से हमें यह सिद्ध करना है कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के हितों की भी रक्षा की जाए। और उन्हीं रक्षा करवाने के लिए जब हमारे बच्चों को ये जानकारी होगी कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और हम इस चीज़ को सिद्ध कर पाएंगे कि हमारे देश के हितों के लिए आपको इस प्रकार से कार्य करना है, और जब वो पॉलिसी में शामिल हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारा देश का विश्व गुरु भी बन पाएगा और विश्व में अपना नाम भी स्थापित कर पाएगा। तो ये सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई गई है इंडिया की धाड़ के माध्यम से DAV पुलिस पब्लिक स्कूल पानीपत की, जहाँ पर आज यूनाइटेड नेशन के कार्यक्रम अर्थात मून की 24 की सीधी लाइव झलकियाँ आपको दिखाई गई हैं, जहां पर विभिन्न प्रकार की कार्यविधि आज बच्चों के बीच में की गई। तो इस खबर को साथ के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की धाड़ के लिए आदेश त्यागी। जय हिंद, जय भारत।